दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने इस चैनल पर। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली, साज सज्जा, रोशनी और खुशियां बांटने का त्योहार। भगवान श्री राम की लंका जीतकर अयोध्या आने की खुशी में सदियों से मनाए जाने वाला यह त्योहार हमारे भारतीय जीवन का आधार है। सभी त्योहारों को मिलाकर यदि कोई शरीर बने तो दीपावली उसकी आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार दीपावली के त्योहार के बिना हमारे सभी त्योहार अर्थहीन हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि दीपावली की पूजा सरल से सरल विधि से किस तरीके से की जाती है। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक जो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो सरल से सरल तरीके से, जिससे अधिक से अधिक लोग उस चीज को कर सकें, वो विधि हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि दीपावली के वे कौन से 5 से 6 ऐसे सरल कार्य हैं जिन्हें करने से हम पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके पास विधि विधान से पूजा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है या किसी अन्य समस्या के कारण आप विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 आसान कार्यों से आप दीपावली को शुभ बना सकते हैं और मां लक्ष्मी के आशीष से वैभव और समृद्धि पा सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं, बस थोड़े से समय में अपने मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मित्रों, आप साफ सफाई कर लें। इस दिन घर की साफ सफाई जरूर करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे एक लोटे में 2-4 तुलसी के पत्ते डालकर साधारण पानी में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़क दें और ध्यान रहे कि रात में कोई भी जूठे बर्तन रसोई में ना रहें। दूसरा है दोस्तों, नए वस्त्र पहनना। अगर संभव हो पाए तो इस दिन नहाने के बाद नए या फिर धुले वस्त्र जरूर पहने। तीसरा है दोस्तों, घर में 11 दीपक जलाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली रोशनी और दियों का त्योहार है, इसलिए आप कम से कम 11 सरसों के तेल के दिए अवश्य जलाएं। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। जिन भक्तों के पास यह छोटी सी पूजा करने का समय भी नहीं है, वह केवल भगवान के समक्ष एक दीपक जलाकर भी हाथ जोड़कर यदि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें तो आप अपने हृदय की बातें भगवान से कह सकते हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर को केवल सच्ची श्रद्धा और मन के भक्ति भाव से ही लेना होता है। अगर आपके पास समय और संसाधनों की कमी है किसी भी कारण से, तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लें। पूजा के लिए आप मंदिर को साफ कर लें, वहां दीपक जलाएं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें और फिर
अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो उसे जरूर चढ़ाएं। इस दिन भोग में वैसे तो खिले और मीठे बतासे चढ़ाने का विधान है। अगर आपको यह ना मिले तो फल में केले, सेब या कोई भी मिठाई चढ़ा दें। उसके बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती जरूर दिखाएं। भगवान के सामने 11 बार ओम गण गणपते नमः और ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र अवश्य पढ़ें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, आप अकेले रहते हैं, किसी कारणवश आप घर से दूर रहते हैं, तो श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर लाकर घर में उसे स्थापित करें और उसी को मंदिर समझकर भगवान श्री गणेश जी के चरणों में और महालक्ष्मी जी के चरणों में जोत जलाकर सच्ची श्रद्धा से अपने कर्म उनको स्वेच्छा से समर्पित कर दें। अगर आप ऐसा भी कर पाते हैं तो समझिए आपकी दिवाली की पूजा संपन्न मानी जाएगी और मां लक्ष्मी, भगवान श्री राम जी के साथ गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, कई बार हम ऐसे हालात में होते हैं जब हम पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं या हम अकेले घर से बाहर रहते हैं, किसी भी कारणवश कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन में हमारे कर्म फलों की वजह से हम अकेले रहते हैं या फिर घर से बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है जब जॉब की वजह से, सरकारी नौकरी की वजह से हमें अलग अलग शहरों में जाकर रहना पड़ता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी भगवान समय की बाध्यता नहीं देता कि तुम मेरी पूजा इतने लंबे समय तक करो, तुम मेरा ध्यान इतने समय तक करो। जिस तरह साईं बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए इत्र, मिष्ठान इत्यादि चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सच्चे मन से मुझे 2 पुष्प भी चढ़ा दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक पूजा करते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि जितने समय आप उस ईश्वर के नाम जाप में और ध्यान के लिए बैठे हैं, उस समय जो आपकी टेंशन है वह उस परमात्मा के चरणों से कितनी कनेक्ट हो पा रही है, कितनी श्रद्धा प्रबल हो रही है, आपका जो उस समय प्रेम है वह कितना प्रबल हो रहा है, यह बड़ी विशेष बात है और यही मायने रखती है। तो दोस्तों, यह थी सरल पूजा विधि दीपावली की। अगली वीडियो में इससे जुड़ी हम आपको पौराणिक कथा और बहुत सारी चीजें दिवाली की बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम।